झारखंड राज्य का एक खूबसूरत शहर हज़ारीबाग, जो अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए मशहूर है। हज़ारीबाग शहर अपने घने जंगलों से गुलजार है। इस शहर को रांची से जोड़ने वाली 4 लेन हाईवे पे सफ़र करना एक खूबसूरत एहसास होता है। ये हाईवे सांप की तरह अड़म टेढ़म चलती है और घने जंगलों के बीच से निकलती है। इस रास्ते में ऊंचे ऊंचे चट्टान हैं, बड़े बड़े डैम हैं और खूबसूरत घाटियाँ हैं। पर इस खूबसूरत रास्ते पर कई एक्सीडेंट होते हैं। कई मासूम लोग इस रास्ते पर अपनी जान गंवा देते हैं। इसी खूबसूरत जंगल के बीच इस हाईवे पे एक रोज़ संजीव लॉन्ग ड्राइव पे निकला। संजीव दिल्ली से लौटा था, उदास, निराश, खुद से नाराज़। संजीव बड़े बड़े सपने लेकर दिल्ली गया था, पर बड़े शहरों में अक्सर बड़े सपने चूर हो जाया करते। संजीव के खूब मेहनत करने के बावजूद उसे जॉब में प्रमोशन नहीं मिला और उसके खर्चे इतने बढ़ चुके थे कि उसकी सैलरी भी कम पड़ गई थी। संजीव जिससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, वो लड़की से भी संजीव का ब्रेकअप हो गया था। अपने टूटे दिल और हताश मन को ढोते ढोते संजीव वापस अपने घर रांची लौट आया। घर के लोगों के सामने हमेशा एक हंसता हुआ चेहरा दिखाते हुए संजीव अपने भारी मन को सबसे छुपाता रहा। संजीव के पापा ने संजीव के लिए एक छोटा सा कारोबार खुलवा दिया, जिसके लिए संजीव को अमूमन रांची से हज़ारीबाग आना जाना करना पड़ता था। कभी कभी घर लौटते हुए संजीव को काफ़ी देर हो जाती थी। एक रोज़ संजीव का मन हुआ कि शाम को लॉन्ग ड्राइव पे निकला जाए। वो घर से अपनी स्विफ्ट कार से हज़ारीबाग हाईवे की तरफ निकला, अपने टूटे दिल की पुरानी यादों को देखता हुआ। उसे पता ही नहीं चला कि वो इतनी दूर निकल आया। रात काफ़ी हो चुकी थी। नक्सलियों के डर से हाईवे पे एक भी कार नज़र नहीं आ रही थी। हाईवे पूरी तरह से सुनसान थी। संजीव अपनी कार को रोड किनारे रोकता है और बाहर निकल के सिगरेट पीने लगा। संजीव खुद से बातें करने लगा कि इस दर्द भरी ज़िंदगी से बेहतर है कि इस रास्ते की खाई में कूद के मर जाऊं। संजीव अपने आप से आशा खो चुका था। सिगरेट के धुओं में न जाने उसकी नज़रें क्या पीछा कर रही थी। पेड़ों के पत्तों से सरसराती हवाएं उसके मन को कोई आराम नहीं दे रही थी। संजीव सिगरेट पी ही रहा था कि अचानक उसके पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी। संजीव ने पीछे मुड़ के देखा। एक काले गाउन में एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसके बाल लंबे थे, कानों में अफगानी झुमके, पैरों में कोई सैंडल नहीं। उस लड़की ने कहा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? संजीव हैरान हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रात के इस समय इस सुनसान रास्ते पर एक अकेली लड़की क्या कर रही है। संजीव को डर लगने लगा। उसे ऐसा लगा कि ये कोई चुड़ैल है। संजीव अंधविश्वासी नहीं था, पर उसका मन काफ़ी डर चुका था। डरे हुए मन से संजीव ने कहा, आप कौन हैं और इतनी रात को इस जगह क्या कर रही हैं? उस लड़की ने कहा, मैं रांची से लौट रही थी। मेरी गाड़ी बीच में ख़राब हो रही थी, इसलिए काफ़ी लेट हो गया और मेरी गाड़ी इस समय इस जगह पे आके बंद पड़ गई। मेरी खुशकिस्मत कि आपकी कार मैंने देखी। इस सुनसान रास्ते में अकेले कार में बैठने से बेहतर मैंने सोचा आपसे मदद मांगूं। क्या आप मुझे हज़ारीबाग तक लिफ्ट दे सकते हैं? संजीव डरे हुए कपकपाते होठों से कहता है, आपकी कार कहाँ है? वो लड़की अपनी उंगली से संजीव को अपनी कार की तरफ दिखाती है। थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत ही पुरानी हरी रंग की एम्बेसडर बंद पड़ी थी। संजीव फिर कहता है, पर आपके पैरों पे कोई सैंडल नहीं। लड़की कहती है कि मेरा सैंडल टूट गई है, मैंने सैंडल कार में ही छोड़ दी। संजीव उस लड़की को हैरान नज़रों से देख रहा था। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है कि घबराइए मत, मैं कोई चुड़ैल नहीं, बस गलत वक्त पर गलत जगह फंस गई हूँ। संजीव ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ। लड़की कहती है, मुझे कब्रिस्तान पास उतार दीजिएगा, मेरा घर उधर ही पास में है। संजीव कब्रिस्तान सुनकर दंग रह जाता है। वह लड़की कहती है कि डरिए मत, मैं कब्रिस्तान में नहीं रहती, मेरा घर पास में ही है। आप ये मत सोचिए कि मैं कोई भूत हूँ। संजीव मुस्कुराते हुए कहता है, अरे नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा, आप आ जाइए कार में। दोनों कार में बैठ जाते हैं। संजीव बिल्कुल डरा हुआ था। वो मन ही मन भगवान का नाम ले रहा था। संजीव की नज़रें उस लड़की के पैरों को गौर से देख रही थी कि कहीं पैर टेढ़े तो नहीं। ताज्जुब था कि वो लड़की के पास कोई मोबाइल भी नहीं था। संजीव बस जल्दी से उस लड़की को उतार देना चाहता था। वो कार बहुत स्पीड में चलाने लगा।
उस लड़की ने प्यार से कहा, इतनी तेज़ गाड़ी मत चलाइए वरना हादसा हो सकता है। एक बार मेरे साथ भी हुआ था, मैं लगभग मर ही चुकी थी। संजीव का दिल और दहल जाता है ये सब सुनकर। वो लड़की कहती है कि ज़िंदगी की अहमियत और खूबसूरती को लोग नहीं समझते। मैं भी ज़िंदगी की कदर नहीं करती थी, पर मेरे एक्सीडेंट के बाद जब मैंने मौत को सामने से देखा तब मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। आप प्लीज़ कार धीरे चलाइए। संजीव ने कहा कि ठीक है, मैं कार धीरे चलाता हूँ। संजीव ने फिर उस लड़की से उसका नाम पूछा। उस लड़की ने अपना नाम बताया, अनामिका, यानी जिसका कोई नाम नहीं। वो लड़की कितनी रहस्यमयी थी, अपनी कपड़ों से लेकर अपने नाम तक, बस राज से भरी। संजीव भगवान को याद करता करता कब्रिस्तान तक पहुंच गया। अनामिका ने कार रोकने को कहा और वो कार से उतर गई। अनामिका ने संजीव को थैंक्स कहा और कब्रिस्तान के बगल वाली गली के अंधेरे रास्तों में बढ़ चली। कुछ ही देर में वो अंधेरों में ओझल हो गई। संजीव ने राहत की लंबी सांस ली, मानो उसे नई जिंदगी मिली हो। संजीव ने अपने भगवान को पुकारते हुए कहा कि तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। संजीव का मन अनामिका को एक भटकती हुई आत्मा ही समझ रहा था। संजीव अपने घर जाता है और अपने घर वालों के पैर छूकर कहता है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, मैं इसे पूरा जीना चाहता हूँ, सबको खुश रखकर। उसके घर वाले संजीव की बर्ताव से हैरान हो जाते हैं, पर वो ज़्यादा कुछ नहीं कहते। अगले दिन संजीव उसी जगह वापस जाता है जहाँ अनामिका ने लिफ्ट मांगी थी। संजीव अनामिका की हरी एम्बेसडर खोज रहा था, जो उसे कहीं नहीं दिखी। हो सकता है कि कोई मैकेनिक ले गया हो सकता है अनामिका सच में मुसीबत में थी, हो सकता है उसका घर कब्रिस्तान के पास ही हो। संजीव चाहे जो तर्क कर ले, पर उसका दिल अनामिका को एक भटकती आत्मा ही मान रहा था, वो आत्मा जिसने संजीव को एक नई जिंदगी दी।